हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बहुत सारी सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे हर नंबर को हम टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, इस तरह से टर्म आगे बढ़ती रहती है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो भी फर्स्ट नंबर के बाद का नंबर है वो एक फिक्स चेंजेस हो रहा है, उसमें कोई ना कोई नंबर फिक्स नंबर प्लस हो रहा है या फिर माइनस होकर वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained by the adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब फर्स्ट टर्म के बाद के जितने भी नंबर उनमें कोई ना कोई फिक्स नंबर 8 होके वो आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे पास अगर सीरीज है 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 के बाद का जो 8 है उसमें 4 प्लस हो रहे हैं। 4 8 से 12 कब आया, जब 8 में 4 प्लस हुआ। 12 से 16 कब आया, जब 4 प्लस हुआ। तो हर नंबर में 4 को 8 करना पड़ रहा है। तो ये हमारी एपी हो जाएगी अर्थमेटिक, क्योंकि फर्स्ट के बाद के जितने भी टर्म है उनमें कोई ना कोई एक नंबर 8 फिक्स नंबर 8 करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमें ये एपी मिलती है। द फिक्स नंबर भी कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ऑफ द एपी के अंदर। और रिमेंबर डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, हम +4 8 कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है 4 2 0 -2 -4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 4 कैसा आया, कम हो गया, माइनस करना पड़ा। मतलब क्या ऐड किया हमने, तो इस सीरीज में हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया -2 को। तो -2 ऐड कर रहे हैं हर बार। 4 में -2 ऐड किया तो हम जानते हैं 2 आंसर आएगा। 2 में फिर -2 ऐड किया तो 0 आएगा। 0 में -2 ऐड किया तो -2 आएगा। -2 में -2 ऐड किया तो -4। तो ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है 3 3 3 3 3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ माइनस वाली सीरीज है -3 -2 -1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, +1 है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -30, ठीक है, क्योंकि 30 कम हो रहा है तो -30 कॉमन, तो कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डस द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि यहाँ पे ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये सिचुएशन जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताता है नहीं बताता, एपी में है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी रहेगा, तो एपी में है या नहीं ये हमें बताना है कि 4 क्वेश्चन एपी में है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। मतलब यहाँ पे कहा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए तो आपको 15 देना है, लेकिन उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर है उसके लिए आपको 8 रुपीज़ देना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। तो स्टार्ट फ्रॉम लेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स बी A1 A2 A3 A4। ओके, तो हमने लिस्ट ऑफ नंबर को क्या माना, A1 A2 A3 A4। A1 हमारा फर्स्ट क्या है कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ देना है, तो A1 हमारा 15 हो गया। और A2 इक्वल टू 8, 15 + 8, मतलब कि क्या होगा, एडिशनल दूसरे किलोमीटर के लिए कितने और देना है, 8। तो हम पहले किलोमीटर में तो हमें 15 देना था और दूसरे में 8 देना है, तो यहाँ पे 15 और 8 कितना हुआ, 23 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट A3, मतलब 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले में 15, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, तो टोटल कितना हुआ 31। अगर 4 किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 8 8 8, मतलब 39 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चलता जाएगा, तो 100 इसी तरह से चलता जा रहा है।
तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या मिला हमें, A1 A2 A3 A4 Z 15 मिला, 23 मिला, 31 मिला, 39 मिला। तो ये हमारा 4 टर्म हमने यहाँ पे निकाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, मतलब क्रम से जो टर्म आ रही है उनका डिफरेंस। तो सेकंड से फर्स्ट का डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है। A2 माइनस A1 निकाला, 23 से 15 गया तो 8 आया। फिर नेक्स्ट टर्म A3 से A2 निकालेंगे, मतलब कॉन्सेक्यूटिव टर्म, मतलब कि क्रम से। तो 3 से 2 माइनस करेंगे, तो 3 से 2 माइनस किया तो 31 माइनस 23 तो भी 8 आया। 4 से अगर 3 माइनस करेंगे, मतलब आगे वाले से पीछे वाला टर्म, पहला वाला टर्म माइनस करना है। तो 4 से 3 माइनस किया तो भी हमारा 8 आया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑल टाइम ऑलवेज टाइम इक्वल आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम इक्वल आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर लिस्ट ऑफ नंबर बी एंड ए पी, मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो किस में है, ए पी में। तो मतलब ये सिचुएशन जो थी वो हमारी ए पी बनाती है, ये कंफर्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो ये हमारा है कि एक सिलेंडर में एयर है और हम उसको वैक्यूम पंप से खाली कर रहे हैं 1/4 जो भी सिलेंडर में एयर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम 8 टाइम, मतलब टाइम लिमिट पर 10 मिनट बाद खाली किया, फिर अगले 10 मिनट बाद फिर खाली किया, अगले 10 मिनट बाद फिर खाली किया। जब ज़रूरत है उस टाइम पे आप सेम टाइम पे हमने खाली किया है, 1/4 खाली किया है उसको। तो हम इसकी सीरीज बनाते हैं, देखते हैं ए पी में है या नहीं है। तो फर्स्ट लाइन, लेट द लिस्ट ऑफ नंबर बी A1 A2 A3 समथिंग, ये चलता रहेगा। फिर A1 इक्वल टू एक्स यूनिट, मतलब हमारी जो एयर है वो हमने क्या मानी है कि वो लेट एक्स है। तो हमने इसको एयर को माना है कि वो एक्स यूनिट है सिलेंडर के अंदर। तो A2 मतलब सेकंड टाइम पे हमारा कितना बचेगा, तो जो एक्स था उसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं, कितना खाली कर रहे हैं, 1/4 किसका, जो भी एयर है। तो एयर स्टार्टिंग में कितनी है, एक्स, तो एक्स का 1/4 होगा। तो 1/4 एक्स खाली हो जाएगा, तो इसके लिए माइनस किया। तो एक्स में से 1/4 एक्स खाली करेंगे तो अपॉन में 1 ला लेंगे, फिर 1 इंटू एक्स, तो x/4 एलसीएम लेंगे तो 4 का इंटू एक्स में होगा तो 4x माइनस एक्स, तो 3x/4 आंसर आएगा। तो ये हमारा सेकंड टाइम। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पर हम वापस से 1/4 खाली करेंगे। तो A3 टर्म क्या होगा, जब हमारे पास सेकंड टाइम में जब हमने खाली, तो इतनी एयर बची है, 3/4 बचा है। A2 की वैल्यू चाहिए 3/4 आई है, 3x/4 आई है। तो 3x/4 जो हमारे बचा है उसमें से वापस से 1/4 खाली होगा किसका, जो बचा हुआ है, मतलब कि 1/4 ऑफ 3/4 ये करेंगे हम। तो यहाँ पे हम जानते हैं 3x/4 है माइनस 1/4 इंटू 3/4x, मतलब 3x/4, तो ऑफ से मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ पे 4 का इंटू हुआ तो 16। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आया, 16 आया। तो यहाँ पे 4 का डिवाइड 16 में 3 टाइम 4 टाइम, 4 का डिवाइड 16 में 4 टाइम, 4 का इंटू ऊपर वाले 3 से करें तो 12x माइनस 16 का 16 में 1 टाइम, 1 का इंटू 3x में करें तो 3x। अब यहाँ पे 12x में से 3x गया तो 9x/16, तो ये हमारा A3 आया। अब A4, अब रिमेनिंग गेस कितनी है, 9x/16। इसमें से भी फिर रिमूव किया 1/4 ऑफ 9x/16 का, 9x/16 का 1/4 वापस से रिमूव किया। तो 9x/16 में 1/4 का इंटू हुआ तो 9x/16 माइनस 9x/64। तो 64 आने के बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 64 आया। तो 16 का डिवाइड 64 में 4 टाइम, 4 का इंटू 9x में तो 36x माइनस 16 का 64 का 64 में 1 टाइम, 1 का इंटू 9x में तो 9x। तो ये सॉल्व करने के बाद 27x/64 आया, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा डिफरेंस है वो A2 माइनस A1 हम निकालेंगे। तो 3x/4 में से x वाला माइनस किया तो वापस वही एलसीएम लिया,
तो 4 आया तो 3x माइनस 4 मीन्स ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -x/4 आया। फिर a3 माइनस a2 किया तो 9x/16 में से -3x/4 किया तो यहाँ 16 आया। फिर 9x तो ऐसे आएगा 16, 4 का जो है 16 में 4 टाइम, 4 का इंटू 3x में 12x, सो यहाँ पे -3x/4 आया। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलवेज टाइम चेंज आ रहा है। तो जब चेंज आ रहा है तो यहाँ पे ये जो पूरी सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो हम ये लिखते हैं कि डिफरेंस चेंज आ रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये एक एपी में नहीं है। तो सेकंड सिचुएशन हमारी एपी में नहीं थी। थर्ड वाली सिचुएशन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए well after every meter of digging when the cost 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। तो यहाँ पे बताया कि फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ आपको देना है, ठीक है। उसमें वॉल मतलब कि कुएं की खुदाई के लिए अगर हम गड्ढा बनाते हैं तो उसके लिए डिगिंग मीन्स गड्ढा बनाते हैं तो 1 मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मीटर आप खोदोगे उसके लिए केवल आपको 50 रुपीज़ देना है। मतलब अगर 2 मीटर खोदा तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 और सेकंड मीटर के लिए 50, तो 200 हो गए। अगर मान लो 3 मीटर खोदा है तो उसके हिसाब से लगेगा, 4 मीटर है तो उसके हिसाब से। तो ये जो हमारी सीरीज बनेगी ये हमारी एपी में है या नहीं वो हम देखते हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेट द लिस्ट ऑफ नंबर A1 A2 A3 Z A1 हमारा 150 हो गया, 1 मीटर के लिए 150 है, ठीक है। A2 मतलब 2 मीटर के लिए 150 प्लस 50 बिकॉज क्योंकि 1 मीटर फर्स्ट के लिए तो 150 है, सेकंड के लिए एडिशनल चार्ज है 50, तो 200 हो गया। अगर 3 मीटर खुदाई करेंगे तो 150 50 और 50 तो 250 हो गया। इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम डिफरेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 तो 200 में से 150 गया तो 50, A3 माइनस A2 मीन्स हमारा 250 से 200 गया तो 50। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलवेज टाइम सेम आ रहा है, ठीक है। तो सेम आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये हमारी एक एपी में सीरीज है। तो थर्ड सिचुएशन हमारी एपी बताती है। अब लास्ट सिचुएशन हम देखते हैं वो एपी में है या नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट निकालना है। एक अकाउंट के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है जैसे कि 10,000 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका पर ईयर जो है इंटरेस्ट जो बनेगा 8% के हिसाब से उस वो जो अमाउंट आएगा, जैसे 1 ईयर में कितना अमाउंट बना, 2 ईयर में कितना अमाउंट बना, 3 ईयर में कितना अमाउंट बना, तो वो जो अमाउंट का जो वैल्यू है, वो जो अमाउंट है वो क्या एपी में आएगा ये हमें बताना है। तो हम हर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हर ईयर का अमाउंट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अमाउंट को कंपेयर किया है। तो अमाउंट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो लेट द लिस्ट ऑफ नंबर भी A1 A2 A3 S1 है, ऐसे मान लिया हमने A1 A2 A3। अब A1 जो हमारा है उसमें हमने फार्मूला लगाया अमाउंट का फार्मूला हमें पता है P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T या N, यहाँ पे N भी लिखते हैं T भी लिखते हैं। अब A1 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर के लिए तो 10,000 इंटू 1 रेट क्या है 8/100 और 1 ईयर है तो यहाँ पे 1 लिखा। इसके बाद 10,000 इंटू 100 का इंटू 1 में 100 और प्लस 8 तो 108/100 आएगा। सॉल्विंग आपको पता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 10,800। तो हमारा 10,800 रुपीज़ का जो ये A1 आया है, इसके बाद हम A2 निकालें। A2 मतलब सेकंड ईयर के लिए तो 10,000 1 + 8/100 पावर 2 क्योंकि 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो 108 100 2 टाइम आएगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11,664 आएगा। इसके बाद A3 के लिए सॉल्व करेंगे तो A3 मतलब नंबर ऑफ़ ईयर 3 हो गए तो टाइम 3 हो गया। तो 10,000 इंटू
108/100, 100/800, 108/100। तो यहाँ पे 3 टाइम करके हमारा जो सॉल्यूशन आएगा 12,597.12 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 टर्म निकाल लिया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 11,664 माइनस 10,800। सो 864 हमारा डिफरेंस आया। उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस A3 माइनस A2। तो यहाँ पे 12,597.12 माइनस 11,664, तो डिफरेंस आया 933.12। इसके बाद यहाँ पे दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, इनका इक्वल नहीं आया, दोनों का अमाउंट चेंज आया है, सेम नहीं आया। तो चेंज इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये सिचुएशन हमारी AP में नहीं है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोस। तो हमें यहाँ पे A और D दिया है और हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हम इन 5 क्वेश्चन में से 5th वाला करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो आप अपने तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो 5th वाला क्वेश्चन आप समझ लीजिए। तो A इक्वल टू हमें दिया है -1.25 और D इक्वल टू दिया है -0.25। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो AP का जनरल फॉर्म पता होना ज़रूरी है। तो जनरल फॉर्म एन AP का होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और इसी तरीके से A प्लस 4D, A प्लस 5D, इस तरह से जनरल फॉर्म आगे बढ़ता जाता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो रहता है वो A रहता है और D हमें निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे। तो A प्लस D माइनस A होगा तो A से A कैंसिल होगा तो D आ जाएगा। मतलब हमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे, लेकिन आपको ये जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म कैसे चलता है। फर्स्ट तो A रहेगा, सेकंड वाले में हम A में D प्लस करें, फिर थर्ड वाले में हम A में 2D प्लस करें और फोर्थ वाले में A प्लस 3D करेंगे। तो हम इस तरह से जनरल फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो A इक्वल टू -1.25, D इक्वल टू -0.25। तो ये गिवन है हमें A और D। इसके बाद A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारा A रहता है, हमने जनरल फॉर्म में देखा है A रहता है। तो A इक्वल टू -1.25, ये तो सेम हो गया। A2 मीन्स सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म जो होता है वो रहता है A प्लस D, हमने देखा है A प्लस D रहता है। मतलब कि A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस, और D की वैल्यू माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, तो -0.25। अब -1.25 तो रहेगा और ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो -0.25। इसके बाद दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो 1.25 में 0.25 को प्लस करेंगे तो 1.50 आएगा। लेकिन ये दोनों नंबर माइनस के हैं या ग्रेटर नंबर माइनस का, ये भी बोल सकते हैं। तो ये आंसर माइनस में आएगा। तो A2 हमारा आया है -1.50। तो ये हमारा A2 आ गया। A3 के लिए हम जानते हैं थर्ड जो जनरल फॉर्म है A प्लस 2D। तो A हमारा -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ D हमारा माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखा -0.25। तो 2 का जब यहाँ पे -1.25 तो रहेगा और प्लस और माइनस क्या बनेगा, एक सिंबल बनेगा ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है और बाहर जो प्लस है, तो उसका बनेगा माइनस बनेगा। तो प्लस माइनस माइनस बन गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो 0.50 आएगा। इसके बाद दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस होने पर 1.75 आंसर आएगा और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -1.75 आया। तो ये आपका A3 आ गया। तो आपका A3 हो चुका है, A2 हो गया, A1 हो गया। अब A4 निकालते हैं। A4 में क्या जनरल फॉर्म है A प्लस 3D, मतलब कि जो भी टर्म निकालनी है उससे एक
डी के साथ कम हो जाएगा। तो 4 निकालनी है तो ए प्लस 3D, और 5 निकालनी होगी तो ए प्लस 4D। यहाँ पे एक कम होता है 3D 4D, तो 4 वाले के लिए 3D होगा, तो ए प्लस 3D। तो ए माइनस 1.25 प्लस 3 का मल्टीप्लाई डी में होगा तो माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 और प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 0.25 में होगा तो 0.75, और दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे तो 2.00, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस, तो A4 हमारा माइनस 2.00 आया। तो हमारे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म जो आए हैं आर, फर्स्ट तो वही रहा माइनस 1.25, सेकंड इज माइनस 1.50, थर्ड इज माइनस 1.75 एंड फोर्थ इज माइनस 2.00। तो इस तरह से हमारे 4 टर्म आ गए। रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।